नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का जीव विज्ञान का आज चौथा दिन है। सेम इसी प्रकार जो है पूरे इतिहास को समाप्त कर दिया गया है, साथ में विश्व इतिहास को भी समाप्त किया गया है तथा इडुटेरिया 7500 प्लस सीरीज को भी टोटल 150 वीडियो ऑप्शन डिस्कशन के साथ हमारे चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है ईडू परिचर्चा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है अनुवांशिकी के बारे में। अनुवांशिक लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अनुवांशिकी कहलाता है। अनुवांशिकी, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को। अनुवांशिकता का पिता मेंडल को। और यह कहां के रहने वाले थे? तो ऑस्ट्रिया के। आगे है अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था? तो विलियम वाटसन ने दिया था। विलियम वाटसन। जीन शब्द किसने दिया था? तो जोहानसन ने। जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। आगे है अनुवांशिक संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया? तो मटर का किया। मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी क्या कहलाता है? तो फिनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कितने जोड़े विपरीत लक्षण का चयन किया था? तो 7 जोड़ा हो जाएगा। आगे है मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफेद फूल वाले पौधे से क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे मिले? तो सभी बैंगनी पौधे मिले। सभी बैंगनी पौधे। आगे है F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो टेस्ट क्रॉस कहेंगे। टेस्ट क्रॉस। मेंडल के एक संकर क्रॉस में लक्षण रूपी अनुपात क्या होता है? तो 3:1। 3:1। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में जीन प्रारूपों का अनुपात क्या होता है? तो 1:2:4:1:2:1:2:1 होता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे मेंडल का कौन सा नियम है? मेंडल ने कौन कौन सा नियम दिया था? तो प्रभाविकता का नियम दिया था, पृथक्करण का नियम दिया था तथा स्वतंत्र अभिवहन का नियम दिया था। सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? तो डब्ल्यू वाटसन ने। डब्ल्यू वाटसन 1905 में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने। कब? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। आगे है जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसको भी फिनोटाइप कहा जाता है। फिनोटाइप। जीवधारी के अनुवांशिक संगठन का उसका क्या कहलाता है? अनुवांशिक संगठन तो जीनोटाइप कहलाता है। अनुवांशिक जिसमें आ जाएगा तो जीन वाला हो जाएगा जीनोटाइप। जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न भिन्नता को क्या कहा जाता है? तो कायिक विभिन्नता कहा जाता है। कायिक विभिन्नता। लिंग सहलग्नता का सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने किया था? तो मॉर्गन ने किया था। कब? 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में। लिंग सहलग्नता का उदाहरण पूछा जाएगा तो वंडदाता हो जाएगा, गंजापन हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, मायोपिया, ये सभी इसका उदाहरण है। आगे है गुण सूत्र का नामकरण किसने किया था? तो डब्ल्यू वाल्टेयर। डब्ल्यू वाल्टेयर कब? 1888 ईस्वी में। गुण सूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। अगला प्रश्न है गुण सूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव में कोशिकांगों में होती है तो उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा जीन। गुण सूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्लाज्मा जीन कहा जाता है। जीन का अनुवांशिक विचारधारा किसने दिया था? तो एस बेंजर ने। एस बेंजर कब? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में। आगे प्रश्न है जीन का कार्य की इकाई क्या होता है? सिस्ट्रॉन होता है। जीन का कार्य का इकाई सिस्ट्रॉन होता है। जीन का उत्परिवर्तन का इकाई क्या होता है? तो म्यूटॉन होता है। म्यूटॉन। और जीन के पुनः संयोजन के इकाई पूछा जाएगा
तो रेकॉन हो जाएगा। ये तीनों महत्वपूर्ण है। जीन के कार्य का पूछा जाएगा तो सिस्टोन हो जाएगा। जीन के उत्परिवर्तन के पूछा जाएगा तो म्यूटोन हो जाएगा। और जीन के पुनः संयोजन की इकाई पूछा जाएगा तो रेकॉन हो जाएगा। मानव में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है तो 20 होता है। 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने किया तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है 46 होता है। संतान का लिंग निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है तो पिता का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। आगे है प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ होता है तो प्रखनली के अंदर होता है। प्रखनली के अंदर होता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। उसके बाद आता है गुणसूत्र की संख्या। एस्केरिस में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है 2 होता है। मच्छर में कितना होता है 6। मच्छर में 6 होता है। घरेलू मक्खी में 12। घरेलू मक्खी में 12। मटर में 14। प्याज में 16। मक्का में 20। मक्का में 20 और टमाटर में 24। टमाटर में 24 और मेंढक में 26। मेंढक में 26। नींबू में यहाँ 2 दिया हुआ था 18 और 36। बिल्ली में कितना होता है 38। बिल्ली में 38। चूहा में 40। चूहा जिसको माउस बोल यहाँ पे लिखा हुआ है। और रैट वाला का कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। गेहूं का भी 42। खरगोश 44। मनुष्य का 46। आलू 48। आलू 48। चिपेंजी भी 48। तंबाकू भी 48। घोड़ा में कितना होता है तो 64 होता है। घोड़ा में 64 होता है। कुत्ता में कितना होता है 78। कुत्ता में 78। कबूतर में 80। कुत्ता में 78। कबूतर में 80। और टेरिडोफाइट में पूछेगा तो 1300 से 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे है जीव द्रव ही जीवन का भौतिक आधार है किसने कहा था तो टीएच हेक्सले। टीएच हेक्सले ने कहा था। क्रोमैटिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था तो डब्ल्यू फ्लेमिंग। डब्ल्यू फ्लेमिंग। पौधे में कोशिका विभाजन का वर्णन किसने किया था तो स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर। माइटोसिस। माइटोसिस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था तो डब्ल्यू फ्लेमिंग। किसने डब्ल्यू फ्लेमिंग। भ्रूण विकास की स्थापना किसने किया। भ्रूण विकास की स्थापना डब्ल्यू राउक्स ने किया। राउक्स ने। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन किसने किया तो डब्ल्यू वाल्टियर। डब्ल्यू वाल्टियर। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण को किसने बताया तो 2 नाम यहाँ पे है एच हेलरीगल। एच हेलरीगल एवं एच विल्फोर्थ। और जीवाणु की खोज किसने किया युवान विस्की ने। जीवाणु की खोज युवान विस्की। जर्म प्लाज्मा की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था तो ए बिजमैन ने दिया था। ईस्ट कोशिकाओं से एंजाइम प्राप्त करके उनसे किण्वन कराया और उन्हें जाइमेज नाम दिया। किसने किया यह सब तो ई बुनकर ने। ई बुनकर। न्यूक्लिक एसिड का नाम किसने दिया तो रिचर्ड ऑल्टमैन। रिचर्ड ऑल्टमैन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया हुगो डी ब्रिज। हुगो डी ब्रिज। रक्त समूह का पता किसने लगाया कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर। जीवाणु भोजी की खोज किसने किया तो टवोट। किसने टवोट। पेंसिलिन की खोज किसने किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण नॉल और रुस्का ने किया था। सल्फा ड्रग्स के खोज जी डोमैक यहाँ पे दिया हुआ है। डॉगमैन हम लोग याद किए हैं। सल्फा ड्रग के डोमैक हो जाएगा। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी परितंत्र शब्द किसने दिया था तो एजी टांसले ने। एजी तंत्र यहां लगाएगा तो टांसले हो जाएगा। एजी टांसले। और अनरेस्ट हिकल परिस्थितिकी केवल पूछेगा। परिस्थितिकी पूछता है तो टांसले होता है। परिस्थितिकी तंत्र यानी परितंत्र पूछेगा। सॉरी परिस्थितिकी केवल पूछेगा तो अनरेस्ट हेकल हो जाएगा।
और पारिस्थितिकी तंत्र लगा के पूछेगा तो टर्न्सले हो जाएगा। यहाँ परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक ही बात है, टर्न्सले ने दिया था। श्वसन के सिट्रिक अम्ल चक्र की खोज किसने किया? हेंस क्रेव ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने किया? बॉक्समैन ने। एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में पृथक किसने किया? तो किसने किया? जे.वी. समनर। पोलियो का टीका साल्क टीका का निर्माण किसने किया? जॉन साल्क। आगे है कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज किसने किया? तो मिलर और स्कूग। साइटोकाइनिन की खोज मिलर और स्कूग। पुनरावृत्ति अनुक्रम वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मदद से अनुवांशिक कोड का निर्माण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड। प्रकनली शिशु विकसित करने की तकनीक का विकास किसने किया? तो रॉबर्ट एडवर्ड। कृत्रिम हृदय विकसित किसने किया? तो रॉबर्ट जार्विक। इसका नाम क्या था? जार्विक 7 नाम था। उसके बाद आता है वनस्पति विज्ञान को देखते हैं। आगे है विभिन्न प्रकार के पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो वनस्पति विज्ञान कहा जाता है इसको। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। पादप जगत को किसने 2 भाग में विभाजित किया था? तो एकलर ने। कब? 1883 में। और किसमें क्रिप्टोगेम्स और फेर्नोगेम्स, यानी अपुष्पोद्भिद एवं पुष्पोद्भिद में, यानी क्रिप्टोगेम्स और फेर्नोगेम्स हो जाएगा। जिस वर्ग के पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह पूछा जाएगा तो थैलोफाइटा हो जाएगा। थैलोफाइटा। किस प्रकार के वनस्पति में पौधे का जड़, तना और पत्ती विभक्त नहीं होता है? तो थैलोफाइटा में।